क्या बात है गेटो, बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ। हाँ वैसे वक्त तो लगना ही था, इस शहर में इतने सारे स्टार रिलीजियस ग्रुप जो हैं। गोजो, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? तुम शोको से मिलकर आए हो ना? हाँ, उसने मेरा इलाज किया। अब मैं काफी हद तक ठीक हूं, लेकिन यहां मेरे ठीक होने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी गलती नहीं है, ये नाकामी मेरी है। चलो चलते हैं। सुनो गेटो, इन सबको मार डालें क्या? क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर हूं जहां मुझे पछतावा नहीं होगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है। देखकर लगता है यहां इस ग्रुप के सिर्फ मामूली लोग हैं। बड़े मेंबर्स जो हमारी दुनिया के बारे में जानते थे वो भाग गए हैं, और इनाम की बात तो अलग थी। ऐसी गलती करके वो बच नहीं सकते। इस ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही कई प्रॉब्लम्स थी, पर अब नहीं रहेंगी। कोई फायदा नहीं है? हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या? फायदा होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु जादूगर के लिए। यागा सर, मैं ताकतवर हूं ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही ताकतवर। पर सिर्फ मेरे ताकतवर होने का क्या फायदा? मैं बस उन्हें बचा सकता हूं जो चाहते ही ये हैं कि कोई और उन्हें बचाए। तुम मेगुमी फुशिकुरो हो ना? आप कौन हैं? और आपने ऐसा अजीब चेहरा क्यों बनाया है? तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। दरअसल तुम्हारे जो डैड थे वो जेनिन खानदान के बहुत ही ताकतवर जुजुत्सु जादूगर थे, पर उस खानदान में कमीनों की कमी नहीं है। तो तुम्हारे डैड ने उन्हें छोड़ दिया और फिर तुम पैदा हुए। अब तुम्हें अनोखी चीजें दिखती हैं, इसलिए वो खानदान तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे अंदर खास शक्ति है, और जेनिन को ताकतवर लोग बहुत पसंद हैं। बच्चों की शापित तकनीक 4 से 6 साल की उम्र में दिखने लगती है, इसलिए वो बच्चों को बेचने की बिल्कुल सही उम्र होती है। और बस इसीलिए तुम वो हुक्म का इक्का हो जिसके लिए तुम्हारे डैड जेनिन खानदान से पीछा छुड़ाने वाले थे। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? देखो, हुआ ये कि तुम्हारे डैड मेरे साथ लड़ाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं जानना है कि वो कहाँ पर है या क्या कर रहे हैं। उन्हें सालों से नहीं देखा तो उनका चेहरा भी याद नहीं, लेकिन आपकी बातों से अंदाजा लगा सकता हूँ। कुछ दिनों से सुमिकी की मॉम भी गायब है। फुशिकुरो आ गया। अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। मुझे तो लगता है कि वो हमारे बिना ही बहुत खुश हैं। बेटा तुम पक्का पहली क्लास में ही हो ना? खैर छोड़ो, अगर तुम्हें अपने डैड के बारे में जानना हो तो मुझसे पूछ लेना। ये जोड़ों का दर्द। मुझे यकीन है तुम्हें कहानी पसंद आएगी। चलो अब मुद्दे पर आते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो? जेनिन खानदान में जाना है? लेकिन सुमिकी का क्या? मुझे बताइए कि अगर मैं वहां चला गया तो क्या सुमिकी खुश रह पाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, इतना तो मुझे पक्का पता है। तो ठीक है, अब से तुम जुजुत्सु हाई में ही रहोगे। लेकिन देखो, तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, तो हार मत मानना, हिम्मत से काम लेना। इतनी हिम्मत की मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाए। ये आम लोगों की तरह सोते हैं? हाँ तो क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? गोजो सर उठिए। अरे ये तो वही महंगी कुर्सी है ना? हमें यहाँ बुलाकर खुद घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे ये गलत बात है, अब मेरी बारी। ओए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? चलो। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा? चलो उठो, मेरी बारी। मैं ऐसा ही हूँ। गुस्सा मत दिलाओ।